नमस्कार जी, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग इस कहानी को ध्यान से देखिए और सुनिएगा और फिर पसंद कीजिएगा। ये हकीकत कहानी है, आप लोगों के लिए सुनाती हूँ मैं। हकीकत कहानी, बिल्कुल रियल कहानी, कोई बनावटी कहानी नहीं है। देहरादून में एक दंपति रहते थे, दोनों मियाँ बीवी थे। अच्छे घर से थे, अपनी उनकी कोठी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन क्या था कि उन्होंने बड़ा अपना इलाज करवाया, क्या नहीं करा, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं हुई तो उसके पति के अच्छे थे, वो पैसे वाले थे। उन्होंने बोला क्या करें, हमारी अब किस्मत में जो लिखा है वही होना है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का वहाँ पर भीख मांग रहा था, गरीब सा लड़का था और भीख मांग रहा था बस अड्डे के पास। तो उसका हस्बैंड ने क्या करा, दोनों ने कि यार इस लड़के को ऐसे करते हैं कि वो जैसे पैसे देने के लिए बोले तो उन्होंने उसको पूछा कि बेटा तुम काम करोगे? उसने जी हाँ जी मैं करूँगा काम। तो उसने बोला फिर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो तुमको हम रख लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं ईमानदारी से आपका सारा काम कर लूँगा। तो उसको गाड़ी में बिठा के उसको अपने घर ले आए। घर लाए, पहले जाके उन्होंने मार्केट में गए, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। उसके पास, बेचारे के पास एक निक्कर चप्पल और एक टी शर्ट सी पहन के ऐसे ही घूम रहा था। उसका ना कोई घर था, ना कोई माँ ना बाप, कोई नहीं था उसका। तो वो भी ऐसे भीख मांग के गुजारा कर रहा था। तो उसके पहले वो मार्केट ले गए उस लड़के को, फिर वहाँ से उनको जूता दिलाया, कपड़े दिलाए, सब कुछ अच्छा बनाया और बोला बेटा आज से तुम हमारे साथ रहो और हमारे घर का काज काम कर लो, हैं अपनी आंटी के साथ। पहले तो उसने बोला आंटी के साथ, मुझे अंकल बोलो, ये आंटी है, तुम हमारे पास रहो। तो वो लड़का सब्जियां काट देता उनके साथ, सब कुछ करने लग गया। थोड़ा सब्जी काटता था, आंटी बनाती थी, खाना वाना बनाती थी। तो वो 3 लोग हो गए। अब 3 लोग हो गए तो वो लड़का भी उनका साथ इतना अच्छा, शयन सफाई, रोज नहाना धोना, तो उनको बड़ा अच्छा लगने लग गया। गोरा चिट्टा लड़का था। तो उसकी पत्नी ने भी बोला कि ऐसा करते हैं कि इसको हम अपना बेटा बना लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो लड़के का नाम राजू था। तो उसने बोला कि राजू तुम हमारे साथ, तो तुम ऐसा करो, मेरे को बोलो पापा और आंटी को बोलो मम्मा। तो उसने बोला कि आप लोगों के लिए मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो कहता नहीं कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे लिए मम्मी पापा बोलो और आप हमारे बेटे हो। जब उसको काफ़ी दिन हो गए तो उन्होंने समझा कि अब कहीं जाने वाने वाला भी नहीं है, ये हमारे साथ रह रहा। तो उन्होंने, उस लड़के ने बोला ठीक है। तो वो उस दोनों मियाँ बीवी कहने लग गए तुम हमारे लिए मम्मी पापा बोलो और आइंदा से तुमने हमारे घर में रहना है। तो उस दिन से वो लड़का उनको मम्मी और पापा बोलने लग गया। वो उसके लिए कोई कमी नहीं करते थे, जैसे अपने बच्चे के लिए भी, बच्चे से भी ज़्यादा उसके लिए करने लग गए, क्योंकि उन्होंने बोला अब यही हमारा सब कुछ है। तो उससे पहले धीरे धीरे उन्होंने काम भी करवाया, काम भी करता था वो। इतना काम करने लग गया, खुशी खुशी में वो लड़का इतना खुश हो गया। अपने पहनावा देख के, कपड़े लत्ते जूते चप्पल अच्छी अच्छी चीज़ें पहनने लग गया। तो बहुत ही खुश हो गया। तो खुश हो गया, खुशी से वो अच्छा काम करने लग गया और मम्मी पापा बोलने लग गया उनको। तो जो आदमी था वो मतलब अपना रिटायरमेंट था वो। तो रिटायरमेंट था तो घर में रहता था। तो उसने सोचा क्यों ना हम अपना एक बिजनेस खोल लें, कल राजू बड़ा हो जाएगा तो राजू चला लेगा। तो उसने बोला ठीक है, उनकी बीवी ने भी बोला ठीक है। तो राजू के लिए उन्होंने एक अपना बिजनेस खोल दिया। बिजनेस खोला तो पहले वो चलाता था आदमी, वो पहले अपना बिजनेस वो चलाता था और उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे राजू बड़ा होता गया तैसे तैसे वो राजू वो चलाने लग गया उनका बिजनेस। वो भी थोड़ा बुढ़ापे में होने लग गए।
ऐसा करते 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 दिन बीतने लग गए। मम्मी पापा आता था, घर आता था, तो मम्मी पापा खाना वाना वो करते थे। उसके लिए एक कमरा अलग से रखा हुआ था वहीं पे। अपने बेडरूम में एक उनका बेडरूम था, एक उसके लिए अलग से रूम बना दिया। वहाँ वो रहना खाना सब कुछ साथ ही चलता था उनका। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक दिन, जैसे वो बूढ़े होते गए, उन्होंने बोला, राजू हम तो अब बूढ़े हो गए बेटा, अब क्या होगा, अब सारा तुमको संभालना पड़ेगा, बिजनेस भी, और तुम्हारे को ही सारा कुछ करना पड़ेगा, हमारी देख रेख भी तुमको करनी पड़ेगी। उसने बोला, पापा आप मेरे पर विश्वास रखते हो ना, आप फिक्र मत करो, मैं आपको भी देखूंगा और बिजनेस को भी देखूंगा। तो इतनी ईमानदारी से उनका बिजनेस, जो भी कमाई होती थी उनके पास लेके आता था। तो एक दिन ऐसे करते करते उन्होंने बोला, बेटा तुम खुद गिनती करो, सीखो और सब कुछ करो, अपना पास रखो। उसने बोला, राजू ने, नहीं आप मेरे माँ बाप है, आप संभालो, मैं कमा के लाता हूँ, आप संभालोगे। तो उन्होंने भी बोला ठीक है। तो ऐसे होते करते घर की कोई कमी नहीं थी, उनके पास सब कुछ था। तो उनको उसको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी राजू को। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी बीवी मर गई। बीवी मरी तो वो दोनों रह गए, राजू और उसका पापा। उन्होंने अपना ऐसे रोते करते, ऐसे रोते 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 रोते, उसको बहुत दुख हुआ, मेरी बीवी चली गई, बीमार हुई और मर गई। ऐसे करते करते वो भी दूसरे दिन, मतलब कुछ महीने के बाद, वो अपनी बीवी के गम में वो भी मर गया। वो भी मरा तो राजू के लिए उन्होंने सोचा था कि शादी करेंगे, राजू के लिए एक लड़की ढूंढेंगे। तो देखते देखते वो चल बसे। जब चल बसे तो उन्होंने फिर क्या करते, कुछ नहीं करा। फिर सारा जिम्मेदारी सारी राजू के ऊपर आ गई। फिर राजू ने धीरे 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 देखा किसी लड़की ने कि ये तो बड़ा अच्छे घर में रहता है, अच्छा लड़का है, सुंदर लड़का है। तो राजू ने क्या करा, एक लड़की ने खुद ही बोला कि राजू मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ, आपका नाम क्या है, पहले इस तरह उन्होंने शुरुआत करी। तो उसने बोला, मेरा नाम राजू है, मेरे मम्मी पापा चले गए हैं। तो उस लड़की ने बोला, कोई बात नहीं राजू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब भी कोई ज़रूरत पड़े, कोई चीज़ की भी ज़रूरत पड़े, मुझे बोल देना। ऐसे होते होते करते करते उस लड़की के साथ उसका मतलब दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई तो उसके बाद उसने फिर उस लड़के के साथ शादी कर दिया। लड़की ने भी उसे पसंद कर लिया, लड़के ने भी पसंद कर लिया। फिर वो राजू के घर में आ गई और शादी करने मंदिर में ही उन्होंने एक छोटी सी शादी करी, क्योंकि उसने बोला मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैं बड़ी शादी नहीं कर सकता। तो उस लड़की ने भी बोला चलो ठीक है। उन्होंने मंदिर में शादी करके राजू अपने घर ले आया बीबी को। उसका नाम अनीता था, उसकी बीबी का नाम, उसका राजू नाम था। दोनों के दोनों रहने खाने लग गए, बिजनेस संभालने लग गए और अपना अच्छा गुजार बसर करने लग गए। अगर मैं आप लोगों को चाहूँ तो इसको बड़ी करके सुना सकती हूँ, लेकिन अब मैं बड़ी करके आप लोगों को नहीं सुना सकती, क्योंकि आप लोगों को देखते देखते बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग हमारे लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कल मैं आप लोगों के लिए एक और अच्छी सी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार जी।